हाय फ्रेंड, एसएससी सीजीएल कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा पी और क्यू ने क्रमशः 1,50,000 रुपये और 4,50,000 रुपये की पूंजी का निवेश करके एक दुकान खोली। एक वर्ष के बाद 2 लाख रुपये के लाभ में से पी को लाभ में उसके हिस्से के साथ साथ वेतन के रूप में कुछ राशि मिली जो कि लाभ का हिस्सा नहीं थी। यदि पी को कुल 90,000 रुपये मिले तो उस वेतन के रूप में कितनी धनराशि मिली। चलिए हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। यहीं पे कह रहा कि जो पी है और ये हो गया क्यू हो गया। पी ने कितना निवेश किया, 1,50,000 रुपये, 1 2 3 50,000 रुपये निवेश किया। कितने टाइम के लिए, 1 साल के लिए। तो 1 साल हमने लगा दिया यहाँ पे। और क्यू कितना हो गया, 4,50,000 रुपये। तो देखिए 1 2 3 और कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। तो अगर हम इन दोनों का रेशियो निकाल लेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पाएगा 1,50,000 आ गया यहाँ पे, ठीक। और यहाँ पे आ गया आपका 45,000 आ गया, मतलब 4,50,000 आ गया आपका। अब P बाई क्यू का हम लोग यहाँ पे रेशियो निकाल लेते हैं, P बाई क्यू। चलिए P बाई क्यू को तो यहाँ पे 1 2 3 4 जीरो कैंसिल, 1 2 3 4 कितना आ गया यहाँ पे आ गया हमारा 15 और बटा हो गया यहाँ पे 45। तो ओवरऑल देखिए तो 15 एकम 15, 15 3 45। तो रेशियो आ गया 1/3, यानी P और Q के बीच में जो रेशियो आ गया 1:3 का आ गया लाभ का। अब कह रहा है कि 1 वर्ष के बाद 2 लाख रुपये का लाभ मिला। तो P को लाभ, तो देखिए तो यहाँ पर जाएगा P का हिस्सा या P का लाभ की बात कर लेंगे तो P का लाभ हो गया यहाँ पे, P का कितना होगा 1 है तो यहाँ पे 1 हो गया। और टोटल पार्ट कितना, P और Q 3 और ये कितना हो गया 4। और कितना लाभ मिला था, 2 लाख रुपये। तो हमने यहाँ पे 2 लाख इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। अब 4 से इसे कैंसिल कर लेंगे, 4 5 20, 1 2 3 4। तो P का लाभ कितना हो गया, 50,000 रुपये। किसको मिल गए यहाँ पे, P को मिल गए। और 50 में 3 का गुणा कर देंगे तो 1.5 लाख रुपये Q को मिल गए। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि P को कुल 90,000 रुपये मिले तो उसके वेतन के रूप में कितनी धनराशि मिली। तो देखिए एक लाइन यहाँ पे दिया हुआ हमें कि P को लाभ में उसके हिस्से के साथ साथ वेतन के रूप में भी कुछ धनराशि मिली, तो उसको कुल 90,000 रुपये मिला। तो देखिए उसे अगर कुल 90,000 रुपये यहाँ पर मिला तो यहाँ पे 90,000 हो गया। चलिए हम लोग इधर सॉल्व कर लेते हैं इसको। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे। तो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग। तो P को कुल कितना मिला, P को कुल मिला 90,000 रुपये। और P का लाभ कितना था, 50,000 रुपये। तो P का जो वेतन कितना हो गया, 40,000 रुपये। घटा देंगे तो 40,000 रुपये क्या हो गया, वेतन। तो वेतन P को मिल गया कितना, 40,000 रुपये। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन पे दिया हुआ है यहाँ पे 40,000 रुपये। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, 4। अब इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 सॉल्व कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 29 है, करें किसी व्यापार में A और B के निवेश का अनुपात 7:5 है और वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात 2:5 है। यदि A ने अपनी धनराशि का निवेश 6 महीनों के लिए किया तो B ने अपनी धनराशि का निवेश कितनी अवधि के लिए किया। देखिए A हो गया और ये हो गया B हो गया। तो A का निवेश कितना है, मान लेते कि 7 दिया ना पर 7:5। और B का निवेश कितना है, 5 7, तो 5 आ गया यहाँ पे। अब इसमें क्या कह रहा है कि A 6 महीने के लिए निवेश किया तो हमने इसमें 6 महीने लगा दिया। और जबकि B कह रहा अपनी धनराशि का निवेश कुछ समय के लिए किया तो मान लेते कि 1 समय के लिए किया। तो इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 6 कितना हो गया, 42। और ये हो गया हमारा कितना आ गया, 5x आ गया। ठीक है, अब इन दोनों के रेशियो की बात कर लेंगे। तो देखिए 42 और बटे कितना हो गया यहाँ पे, 5x आ गया अनुपात। और लाभ का उनके अंत में लाभ का अनुपात कितना हुआ, 2:5 का। तो 2:5 की बात कर लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया मैंने।
तो 42 और गुणे 5 और बराबर हो गया 2 गुणे यहाँ पे हो गया 5x। चलिए इसको हमने ऐसे लिख दिया, 2 गुणे हो गया यहाँ पे 5x बराबर 42 गुणे हो गया यहाँ पे 5। तो हम यक्स बराबर यहाँ पे x छोड़ देते हैं, तो ये हो गया 42 और गुणे 5 बटा हो गया यहाँ पे 2 और गुणे हो गया यहाँ पे 5। तो 5 से 5 कैंसिल, 2 से काट देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे कितना 21। तो स्वाभाविक बात है कि बी का जो आंसर आएगा, मतलब बी कितने समय के लिए निवेश किया था, 21 ईयर के लिए, यानी कि 21 महीने, महीने के लिए। ठीक, क्योंकि यहाँ पे क्या था 6 महीने, तो यहाँ पे 21 महीने आ गया, यहाँ पे 21 महीने। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 28, 29 जो मार्क दिया है आपको एक्सप्लेन करने में, अगर कोई भी आपको समस्या हो तो आप उसको कमेंट में रिप्लाई करिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।